प्रथम चरण हरिवंश जी, उर्धर करहूँ विचार। जिहि प्रताप ये रस कहूँ, कहत बुद्धि अनुसार। श्री जी की अहेतु की कृपा से जिस पर श्री जी अनुग्रह करती है, वही जन इस आचार्य के इस पावन मंगल हेतुत्सव के अंदर सम्मिलित होते हैं। और जैसा मैंने आपको कल भी निवेदन किया था, ये वो उत्सव है जिनसे हमारे सब उत्सव हैं। ये उनके दिन है जिनसे हमारे प्रत्येक दिन हैं। आप हो तो हम हैं, आपकी कृपा है तो हम जीवित हैं, आप कृपा करते हैं तो हम आपके इस ठसक के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अर्थात ये जीवन का मंगल उत्सव है, ये जीवन का सर्वस्व उत्सव है। श्री जी ने अहेतु की कृपा करी। आगामी 19 को आचार्य चरणन का पावन 551वां मंगल महोत्सव है, प्राकट्य महामहोत्सव है। और प्रत्येक हितोपासक को, और अकेला मैं ये नहीं कहूं कि हित उपासक की, अपितु प्रत्येक वैष्णव को जिसने अपने जीवन के अंदर इस नवनिवृत्त निकुंज के रस को चाहने की आस रखी है, उसको पाने की इच्छा रखी है, उसके लिए तुम मानो ये केवल उत्सव नहीं, ये तो महा उत्सव है, ये सर्वस्व है। तो श्री जी ने बड़ी कृपा करी, राधा वल्लभ लाल जी ने बड़ी कृपा करी कि आज इस श्वेत निकुंज रस परिवार के अंदर ये पावन हेतुत्सव का आज द्वितीय दिवस है। ये लाडली जी की अकारण कृपा है। कल इस बात का विचार किया जा रहा था कि किस प्रकार श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, करुणा निधि अरु कृपा निधि श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो रस सार। जो रस कहीं नवनिवृत्त निकुंज के अंदर छुपा कर रखा था, जो रस सहचरियों ने अपने हृदय के अंदर छुपा रखा था, महाप्रभु जी ने उसको प्रकट कर दिया सबके कल्याणार्थ, सबके कल्याण के लिए। उस रस को, जिस रस को पाने के लिए ब्रह्मादिक भी दुर्लभ थे, अर्थात जो भगवान है, भगवान भी इस रस को चख नहीं सकते, जो रस श्री आचार्य चरण ने अहेतु की कृपा करके हम जैसे जीवों की झोली में डाल दिया। और ये जो जिस रस की हम बात कर रहे हैं कि वृंदावन रस कहन को, जिस रस को कहने के लिए आचार्य चरण का प्रकट हुआ, वो रस है क्या? वस्तुतः किसे रस कहा जाता है? जिस रस को पी के सदा रसिक जो है वो मस्त रहते हैं, अलमस्त रहते हैं। और व्यास जी तो कहते हैं, व्यास भरोसे कुंवर के मैं सोवत पाऊं पसार। कौन सा ऐसा रस है जिसको पीकर, जिसको कोई एक बार चख लेता है, कोई पी लेता है तो फिर उसको बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, जिसे आचार्य ने अपने भजन के बल पर प्रकट कर दिया? तो वो केवल एक ही है, राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण री, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ये रण, ये रस है, ये जो प्रियाजू का ये जो चरण है, ये रस है। और जिस पर आचार्य कृपा कर देते हैं, उसे कहाँ पहुंचा देते हैं? श्री जी के चरणों तक पहुंचा देते हैं। और कल भी इस बात की चर्चा हुई, और विगत कई दिनों से इस बात की चर्चा हुई कि जो एक बार मन क्रम वचन से जब इस मार्ग के ऊपर चल पड़ता है, फिर आचार्य कभी उसका हाथ छोड़ते नहीं है।
जितने शरण आए सब उबरे। जो आ गया एक बार शरण के अंदर, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत रे बन कर साहिब सो प्रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत। और जैसे कल कहा गया कि आचार्य का प्राकट्य किस कारण से हुआ, आचार्य का प्राकट्य हुआ करुणावतार हैं। अगर मैं कहूं कि श्री जी करुणामयी है, तो कैसी है श्री जी की करुणा? हमने देखी नहीं, हमने जानी नहीं, हमने पहचानी नहीं, तो कैसी है श्री जी की करुणा? आचार्य के रूप के अंदर श्री जी की करुणा ही प्रकट हुई, आचार्य के रूप के अंदर श्री जी का प्रेम ही प्रकट हुआ। महाप्रभु कोई और नहीं, प्रिया और प्रियतम के मध्य घटने वाली वो केली ही है, जिसके कारण से प्रिया और प्रियतम एक दूसरे को रस की अनुभूति करवाते हैं। वो रस है हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु। तो कल जिस बात की चर्चा की गई भाई, भगवान के प्रकट होने के पीछे दो कारण हैं, अनुग्रह और दुराग्रह। भगवान ने स्वयं गीता के अंदर कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानः धर्मस्य तदात्मान्यं सजाम्यहम्। प्रभु ने स्वयं कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, धर्महीन होता है, तब तब इस संसार के अंदर मैं किसी न किसी रूप के अंदर प्रकट होता हूं। किस कारण से? परित्राणाय साधुना, साधुओं का पानी ग्रहण करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का विनाश करने के लिए। मैं संसार के अंदर किसी न किसी रूप के अंदर सदा सर्वदा प्रकट रहता हूं। तो दुष्ट का विनाश करने के लिए प्रभु का प्राकट्य होता है, किंतु दुष्टता का विनाश करने के लिए आचार्य का प्राकट्य होता है। आचार्य किसी को मारते नहीं है, आचार्य मन के अंदर की जो मलिनता है, मन के अंदर जो कुवासनाएं हैं, जो कुचेष्टाएं हैं, जो कुवचन हैं, जो भगवती मार्ग के अंदर जाने में हमारे रोड़े हैं, आचार्य क्या करते हैं? अपने कृपा से उन कुवासनाएं, कुचेष्टाओं को कट करते हैं, खत्म करते हैं। तो आचार्य दुष्टों को मारने के लिए प्रकट नहीं होते, आचार्य तो दुष्टता को मारने के लिए प्रकट होते हैं। जीव के अंदर की जो छिपी हुई वो अहमता है, वो ममता है, वो काम है, वो क्रोध है, वो लोभ है, ये 5 प्रकार के द्वेष को मारने के लिए, काटने के लिए आचार्य का प्रकट्य होता है। और कल प्रसंग चल रहा था नरवाहन जी का, कि मंत्री आया नरवाहन जी के पास और नरवाहन जी से कहते हैं कि इस समय एक युवान कोई जो है वो अपने संग एक सुंदर श्री ठाकुर जी का विग्रह लेकर इस समय श्री वृंदावन की भूमि के अंदर आया है। और नरवाहन ने कहा कि तुमने उसको रोका नहीं क्या? क्या तुमने उनको दंड नहीं दिया क्या? क्या तुम्हें हमारी राज आज्ञा का पता नहीं है क्या? तो मंत्री ने कहा कि मैं तो जाना चाहता था, मैं तो रोकना चाहता था, किंतु ऐसा विलक्षण सा तेज उनके श्रीमुख के ऊपर है, ऐसा विलक्षण सा आकर्षण उनके श्रीअंग से प्रकट होता है कि जो कोई भी उनके सानिध्य के अंदर जाता है वो अपने मन की क्रूरता को छोड़ देता है। और जैसे ये बात नरवाहन ने सुनी, नरवाहन ने वो तलवार जो थी वो जो सेनापति के हाथ में थी खींच ली और कहते हैं कि तुम्हारी तलवार का जो धार है वो खत्म हो गई। हे सेनापति, अब तुम सेनापति बनने के काबिल नहीं रहे, हम स्वयं जाके उस व्यक्ति को दंड देंगे। कहते गया नरवाहन, गया नरवाहन उस तलवार को हाथ में लेकर, कहां पर? उस स्थान के अंदर जहां पे आचार्य चरण विराजमान थे। और संग कौन विराजमान था?
श्री आचार्य चरण के संग श्री विट्ठलदास जी महाराज विराजमान थे। श्री विट्ठलदास विराजमान थे और आचार्य चरण श्री विट्ठलदास जी से श्री राधा वल्लभ लाल जी के प्रसंग में बात कर रहे थे, श्री धाम वृंदावन के प्रसंग में बात कर रहे थे। आचार्य चरण ने विट्ठलदास से कहा, विट्ठलदास, ये जो वृंदावन है, ये जो वृंदावन की सघन कुंजें हैं, यहाँ की एक एक लताएं श्री जी की निज सहचरियां हैं। यहाँ वृंदावन का एक एक रजकन कोटि कोटि वैकुंठ के तुल्य है। यहाँ की प्रत्येक प्रत्येक जो लता है वो पारिजात के वृक्ष हैं, जिनसे वो प्रिया और प्रियतम के प्रति वो जो प्रेम है वो प्रकट होता है। ऐसी चर्चा श्री राम वृंदावन की श्री आचार्य चरण विट्ठलदास जी के संग कर रहे थे और कहते कि पीछे से आया नरवाहन क्रूरता के संग हाथ में तलवार को लिए कि मैं तो उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। और भागते भागते जाता है जैसे ही, और आचार्य चरण के पीठ के दर्शन होते हैं नरवाहन को। मदन टेर के अंदर विराजमान है, सन्मुख राधा वल्लभ लाल जी हैं, श्री विट्ठलदास आदि सहचरों के संग, श्री सेवकों के संग महाप्रभु वहां पे वार्तालाप कर रहे हैं और नरवाहन पीछे से देखकर उस वार्तालाप को सुन रहा है। जैसे ही ये बात श्री नरवाहन के कानों में पड़ी, जैसे ये बात श्री नरवाहन के कानों में पड़ी कि मैं तो जानता ही नहीं था जिस वृंदावन का राजा हूं मैं, उस वृंदावन की इतनी महिमा है। ये पंक्ति कही नरवाहन ने कि मैं तो जानता ही नहीं था, मैं जिस वृंदावन का राजा हूं उस वृंदावन की इतनी महिमा है। कहते कि जैसे ही ये पंक्ति श्री आचार्य चरण के कान के ऊपर पड़ी, जैसे ही आचार्य ने इस बात को सुना, जैसे ही आचार्य ने इन शब्दों को सुना, जैसे आचार्य ने इन शब्दों को सुना, आचार्य चरण ने मुड़कर देखा और कहा, नरवाहन, जिस श्रीधाम वृंदावन के तुम राजा बनकर बैठे हो, जिस श्रीधाम वृंदावन को तुमने अपने भय के कारण अपने राजधानी घोषित कर लिया है, इस श्रीधाम वृंदावन के राजा तो केवल एक हमारे राधा वल्लभ लाल जी हैं, दूसरा कोई यहाँ के राजा नहीं है। यहाँ के ठाकुर हमारे श्री ठाकुर जी हैं और यहाँ की ठाकुरानी हमारी लाडली जू है। प्रिया प्रियतम ही इस वृंदावन के राजा हैं। और ये कहते हुए आचार्य चरण ने, ये कहते हुए महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ लाल जी की ओर इशारा करके कहा, हे नरवाहन, प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नख शिख सौंदर्य और काम दुख निकंदन। श्री महाप्रभु ने इशारा करके कहा, हे नरवाहन, देख तेरे सन्मुख कौन खड़ा है, देख तेरे सामने वो आनंद प्रदान करने वाली श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह, देख तेरे सन्मुख कौन खड़ा है, देख तेरे सामने राधा वल्लभ लाल जी, वो निकुंज बिहारी बिहारनी जू, वो रास रासेश्वरी जू, ये वृंदावन की कुंजों में भ्रमण करने वाले, देख तेरे सन्मुख कौन खड़ा है। और कहते कि जैसे नरवाहन ने वो दृष्टि पड़ी, जैसे नरवाहन की दृष्टि पड़ी, कहां, उस ओर जिस ओर पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान थे, जिस ऊंची ठोर के ऊपर। और केवल आचार्य चरणों ने, ये है आचार्य की करुणा, एक ऐसा जीव जो किसी भी प्रकार से प्रिया प्रियतम के दर्शन करने का अधिकारी ही नहीं था, जो मन से जो क्रूर था, जो मन से पापी था, व्यभिचारी था, जिसको किसी का गला काटने में कोई क्षण भी नहीं लगता था, ऐसे नरवाहन को आचार्य ने कहा, नरवाहन, देख तेरे सन्मुख कौन खड़ा है, कोट कोट काम को लज्जित करते हुए, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह और नवनिवृत्त निकुंज विलासी चित्त राधा वल्लभ लाल जी तेरे सन्मुख खड़े हैं। और केवल शब्द ही नहीं कहे आचार्य ने, केवल शब्द ही नहीं कहे भाई, उन शब्दों के बीच में नरवाहन को दृष्टि प्रदान करी, जिस दृष्टि से प्रिया और प्रियतम को देखने का भाव जगा नरवाहन के अंदर। और जैसे नरवाहन जी ने देखा वो सन्मुख, वो श्रृंगार रस माधुर्य से भरी हुई उस प्रेम मूर्ति को, उस राधा वल्लभ लाल जी को, जितने जन नरवाहन जी के संग आए थे उनको तो उसी रूप के दर्शन हुए भाई, उन्हें तो उसी रूप के दर्शन हुए जो रूप हमें एक विग्रह के रूप के अंदर दिखता है। किंतु नरवाहन जी को क्या दिखा,
रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल। दो मन मिले एके भये, श्री राधा वल्लभ लाल। दो मन मिले एके भये, श्री राधा वल्लभ लाल। आपस में गलबैया डाले हुए प्रिया प्रियतम एक अंग से श्री जी ने श्री लाल जी को आलिंगन किया है, एक हाथ से श्री लाल जी ने हमारी स्वामिनी जी को आलिंगन किया है। नरवाहन जी ने जैसे ही उस रूप सुधारस का पान किया, नरवाहन के हाथ में जो तलवार थी वो छूट गई नरवाहन जी के हाथों से तलवार। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और महाप्रभु ने शब्द कहे, चली है राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान। रास रचो श्याम तट कलिंद नंदिनी, निर्तत जुवती समूह राग रंग अति कुतूहल। बाजत रस मूल मुरलिका आनंदिनी। वंशीवट निकट जहाँ परम रवन भूमि तहाँ, सकल सुखद मलज बहे वायुमंदनी। जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुवास, राका निशि शरद मास विमल चंदनी। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोषणा, नख शिख सौंदर्य काम दुख निकंदनी। विलसो भुज ग्रीव मेलि भामिनी सुख सिंधु जे, नव निकुंज श्याम केलि जगत वंदिनी। आहा, चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख। आचार्य ने कहा कि देख नरवाहन, देख तेरे सन्मुख कौन खड़ा है। भाव विभोर हो गया नरवाह, श्री आचार्य के चरणों पे गिर गया। त्राहि माम शरणागत, त्राहि माम शरणागत। हे महाप्रभु, हे महाप्रभु, मैं आपकी शरणागति के अंदर हूँ। हे महाप्रभु, मैं आपकी शरणागति के अंदर हूँ। और कहते महाप्रभु का वो करुणावतार जागा वो करुणा का अवतार आचार्य चरण का, वो करुणा स्वरूप करुणामयी ने कृपा कर दी। और जैसे ही श्री करुणामयी सरकार ने, जैसे महाप्रभु ने अपना वो पावन वरद हस्त श्री नरवाहन जी के वो मस्तक पर पधराया, नरवाहन जी की मानो समाधि लग गई, सीधे इस निकुंज देश के अंदर प्रवेश करा दिया। दो क्षण के लिए नरवाहन अपनी सुध बुध खो बैठा, सुध बुध खो बैठे नरवाहन जी। और जैसे ही आचार्य चरण का स्पर्श मिला, नरवाहन गा उठे, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय गुरु श्री वृंदावन गुरुवन चंद, जय जय गुरु श्री वृंदावन गुरुवन चंद, जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश, जय जय प्राण श्री वृंदावन प्राणवन चंद, जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश, जय जय प्राण श्री वृंदावन प्राणवन चंद। और कैसा, कौन है जो आचार्य की इस वाणी को कह सकता है? कौन है जो आचार्य की इस भाव को भी कह सकता है? क्या करुणा का अवतार, क्या प्रेम का अवतार है। तभी तो श्री ललिता चरण गोस्वामी जी कहते हैं, जिन्होंने हमें
प्यार करना सिखाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं जिन्होंने हमें। बिन श्री जी की कृपा से, बिन लाडली जी की कृपा से किसी जीव का ये बस नहीं कि आचार्य के इस भाव के अंदर प्रवेश भी कर सके। ये महाप्रभु कौन है? उस रास पंचाध्याय की कथा के अंदर कहते कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों का सार है। और श्रीमद् भागवत का सार क्या है? दशम स्कंद। और दशम स्कंद का सार क्या है? श्री रास पंचाध्याय के ये 5 अध्याय। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। भागवत का सार दशम स्कंद, और दशम स्कंद का सार क्या है? ये रास पंचाध्याय की कथा। और इस रास पंचाध्याय की कथा के भीतर आता है कि जब ठाकुर जी ने उस शरद रात्रि की पूर्णिमा के अंदर वेणुवादन किया, वंशी वादन किया, और कहते कि ठाकुर जी ने सबसे पहले अपने उस वंशी के बीच में किस नाम की फूंक डाली? राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जैसे ठाकुर जी ने अपनी वंशी वादन के अंदर ये राधा नाम की फूंक डाली और वंशी को आज्ञा दी, हे मेरी प्राण प्रिय वंशी, तुम जिसे अधिकारी समझती हो, जिसे तुम इस रास का अधिकारिणी समझती हो, जिस गोपियों की तपस्या से तुम प्रसन्न होती हो, हे वंशी, उसके कान में जाकर ये राधा नाम की दीक्षा को देना। तुम चुन के लाना उन गोपियों को मेरे पास, और जिन्हें तुम चुनकर लाओगी उनके संग ही हम रास करेंगे। अर्थात ये जो गोपियों की भी जो गुरु है, जो गोपियों के भी आचार्य है, जिनके कारण से गोपियों को भी ये रास पंचाध्याय के अंदर प्रवेश करने का, इस रास मंडल के अंदर प्रवेश करने की आज्ञा मिली, वो कोई और नहीं, वो महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज है। वो श्री ठाकुर जी और प्रियाजू की वंशी है। आप ये मत सोचना कि आचार्य का प्रकट श्री 550 वर्ष पूर्व हुआ, ना ना, आचार्य का प्रकट तो तब से है जब ये सृष्टि चल रही है। आचार्य का प्रकट तो आदिकाल से है। जिस पर आचार्य कृपा करते हैं वही इस नवनिवृत्त निकुंज के रस को पाने का अधिकारी है। वही इस रस को चख सकता है, वही इस रस को पा सकता है। और ये रस किसकी कृपा से आएगा? ये रस आएगा श्री स्वामिनी जी की कृपा से। बिन स्वामिनी जी की कृपा से कोई इस रस को चख नहीं सकता, कोई इस रस को पा नहीं सकता। जब श्री नाबादास जी महाराज को श्री अग्राचार्य जी महाराज ने आज्ञा करी कि हे नाबादास, हे नाबादास, तुम भक्तों का चरित्र लिखो। नाबादास जी महाराज ने कहा, नहीं जय जय, मैं नहीं लिख सकता। अग्राचार्य जी महाराज ने कहा, ऐसे क्या कारण है कि तुम भक्त का चरित्र नहीं लिख सकते? तो नाबादास जी महाराज ने कहा कि प्रभु अपने जीवन के अंदर क्या लीला करते हैं, इस बात को कहा जा सकता है, इस बात को लिखा जा सकता है, इस बात को समझा जा सकता है, किंतु भक्त अपने जीवन के अंदर क्या लीला करता है, इसका पार तो भगवान भी नहीं पा सकते। तो मैं किस प्रकार इस चरित्र को लिखूंगा? तो स्वामी श्री अग्राचार्य जी महाराज ने कहा कि हे नाबादास, तुम जिस भक्त का स्मरण करोगे, जिस भक्त के बारे में तुम लिखना चाहोगे, वो भक्त ही तुम्हारे हृदय के अंदर आके अपनी भाव भावना को प्रकट कर देगा। इसलिए तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल स्मरण करना, उस स्मरण करने मात्र से तुम्हारे हृदय के अंदर प्रकाश हो जाएगा और वो भक्त अपनी भाव भावना को स्वतः ही शब्दों के उस माध्यम से लिख देगा। महाप्रभु ने श्री अग्राचार्य जी महाराज की आज्ञा पाकर श्री नाबादास जी महाराज ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। कहते सबका चरित्र लिखा, कबीर जी का, मीरा जी का, सूरदास जी का,
अनेक चरित्र श्री नावादास जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर लिखे, कुंती जी का, भीष्म जी का, पीपा जी का, पीपा सहीचरी जी का, सबका चरित्र लिखा। किंतु जब आचार्य चरण का चरित्र लिखने लगे, जब महाप्रभु का चरित्र लिखने लगे, महाप्रभु का आवाहन किया, किंतु आए नहीं महाप्रभु, आए ही नहीं। मन व्याकुल हो गया, ये क्या बन गया। मेरे तो गुरुदेव ने आज्ञा करी थी कि जिस गुरु का, जिस भक्त के मैं स्मरण करूंगा, वो भक्त तुम्हारे हृदय के अंदर प्रकाश दे के अपना भाव प्रकट कर देगा, किंतु हरिवंश महाप्रभु तो आ ही नहीं रहे। अब क्या किया जाए। व्याकुल मन से गए जहां पे अग्राचार्य जी महाराज समाधि के अंदर बैठे थे, प्राणिपात निवेदन किया, जय जय, आपने कहा था कि मैं जिस भक्त का स्मरण करूंगा वो मेरे हृदय के अंदर आके अपनी भावना को प्रकट कर देगा, किंतु जब मैं महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज को प्रकट करना चाहता हूं, जब उनके भाव को मैं अपने हृदय के अंदर धारण करके उनकी भजन भावना को लिखना चाहता हूं, वो प्रकट नहीं होते। सजल हो गए उस समय स्वामी श्री अग्राचार्य जी महाराज के नयन, और अग्राचार्य जी महाराज ने श्री नावादास जी महाराज को कहा, नावादास ये भक्त नहीं है, ये आचार्य भक्त नहीं है, ये तो नवनिवृत्त निकुंज की प्रधान सहचरी हैं, और ये सदा प्रियाजू की सेवा के अंदर रहती हैं, और बिन श्री जी की आज्ञा से, बिन श्री जी की सेवा को छोड़कर ये कहीं पे भी नहीं जाती। तुम चाहे समस्त जीवन इनको पुकारते रहो, ये कभी तुम्हारे भीतर नहीं आएगी। तो नावादास जी महाराज ने कहा, प्रभु कोई माध्यम बताइए, किस कारण से श्री हरिवंश महाप्रभु जी मेरे जीवन के अंदर आएंगे, इनकी भजन भावना मेरे हृदय के अंदर आएगी। कहा बस उनकी कृपा में जाओ, उनकी शरण में जाओ, जिनकी शरण में हरिवंश महाप्रभु हैं। कहा किसकी शरण में। उसमें अग्राचार्य जी महाराज ने कहा, बोले हम वहां जाएंगे, बोले जिनकी शरण में हमारे हरिवंश महाप्रभु जी हैं। और गए, और हम भी अभी अग्राचार्य जी महाराज के संग जाकर किनको पुकारेंगे, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। सभी अपने मन के अंदर इस भजन को गाइए, इस भाव को गाइए। भाई हमारी भजन भावना में शब्द नहीं कि श्री स्वामिनी जी तक पहुंच पाए, किंतु अग्राचार्य जी महाराज अपने शब्दों को पहुंचा रहे हैं, इस कारण से इनके पीछे पीछे हम भी गाएंगे। और चलो अपने शब्दों के संग, उनके शब्दों के संग अपने शब्दों को मिलाएं और सब गाएं, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा। सब गाइए, राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा,
श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 हमारो राधा वल्लभ लाल हरि प्यारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल रे प्यारो राधा वल्लभ लाल लाडलो राधा वल्लभ लाल रंगीलो राधा वल्लभ लाल ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल रे प्यारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल छबीलो राधा वल्लभ लाल रसीलो राधा वल्लभ लाल रंगीलो राधा वल्लभ लाल। जैसे सुंदर संकीर्तन हुआ, जैसे राधा नाम की ध्वनि लगी, श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी और डिम डिम घोष करते हुए श्री आचार्य चरण का प्रकट श्री नावादास जी महाराज के हृदय के अंदर हो गया। बोले महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। हाँ हाँ हाँ। और जैसे ही आचार्य चरण का प्रकट श्री नावादास जी महाराज के हृदय के अंदर हुआ, उसी समय ही श्री नावादास जी महाराज ने जो पहली पंक्ति कही, साधो जी राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। साधो जी राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। साधो जी कुंज केली दंपति जहाँ की करत खवासी। साधो जी कुंज केली दंपति यहाँ की करत खवासी। ऐसे हैं हमारे आचार्य चरण। और मैं सोच रहा था कि क्यों कल से आचार्य चरण के प्राकट्य का भाव नहीं पैदा हुआ, प्राकट्य का भाव नहीं पैदा हुआ, इसी कारण से, क्योंकि जब तक स्वामिनी जो कृपा नहीं करेंगी, ये संकीर्तन, ये नाम कृपा नहीं करेगा, कैसे आचार्य चरण का प्राकट्य हो जाएगा, कैसे आचार्य का प्राकट्य हो जाएगा। तो स्वामिनी जी ने बड़ी कृपा करी। आओ सब मिलकर प्रेम से इस आचार्य चरण की कथा के अंदर प्रवेश करें। महाप्रभु के प्राकट्य का क्या हेतु था। एक समय की बात, इस संसार के अंदर मलेच्छों का आक्रमण बढ़ गया। इतना आक्रमण बढ़ गया, कोई तिलक लगाकर भी बाहर नहीं जा सकता था, कोई मुख से राम नाम नहीं कह सकता था, कोई कान नहीं छिदवा सकता था, कोई जनेऊ धारण नहीं कर सकता था, कोई किसी को राम राम कहकर संबोधित नहीं, श्री राधे राधे कहकर संबोधित नहीं कर सकता था, कोई किसी से प्रेम नहीं करता था। मलेच्छ बढ़ गए, कोई किसी को भजन करता नहीं, और जो करते उसे रोक देते। ऐसे मलेच्छों का आक्रमण इस भारत की भूमि ने भी देखा, जो धर्म की हानि हुई। उस समय जब मलेच्छ सकल पूहुम बढ़े, मलेच्छों का भार, उस समय धरती उस भार को सहन नहीं कर पाई।
कि स्वामिनी जी से कृपा करी कि हे लाडली जी, अब आपके अवतार का हेतु आ गया, अब आपके अवतार को, अब आपकी करुणा के अवतार को प्रकट होने का समय आ गया। उस समय करहु कृपा मन कियो विचार, उस समय महाप्रभु के हृदय के अंदर आया, श्री स्वामिनी जी के हृदय के अंदर आया कि अब समय आ गया कि इस कलयुग के जीव के अंदर इनका उद्धार किया जाना चाहिए। करहु कृपा मन कियो विचार, किस बात का विचार किया? श्रुति पथ विमुख दुखित संसार। देखो जब जब जीव भजन से बाहर जाएगा, देखो धन कमाना कोई बुरा नहीं है, किंतु धन के पीछे भागे रहना और उससे पीछे अपने जीवन को छोड़ देना यह बुरा है। कि जिस जीवन के को आपको श्री स्वामिनी जी ने, श्री लाडली जी ने, श्री ठाकुर जी ने जिस जीवन को प्रभु का भजन करने के लिए भेजा है, उस जीवन को छोड़कर केवल और केवल संसार के इस धन कमाने के अंदर लग जाना ये अच्छा नहीं है। और एक बात मैं आपसे और कह दूं, धनी व्यक्ति के अंदर ये अवश्य नहीं है कि वो सुखी हो। जो धनी है उसके लिए ये अवश्य नहीं है वो सुखी है, किंतु जो भक्त है चाहे उसके पास धन का अभाव है, किंतु वो अंदर से एक निजानंद वो स्वरूप के अंदर विराजमान है उसके। इसलिए जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? प्रभु का भजन करना, प्रभु का भजन करना ये जीवन का। देखो कैसे हम संसार के अंदर तो धन कमाने की चेष्टा पे लगे रहते हैं। जैसे मैंने आपको एक भी दिन निवेदन किया था, श्री तुलसी बाबा जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहिरा। बोले जिस प्रकार कामी को नारी प्रिय है, लोभी को लोभ प्रिय है, हे स्वामिनी जी, हे लाडली जी, हे राघवेंद्र सरकार इतने कृपा करना, उसी प्रकार ही मुझे आप प्रिय लगे, आपका नाम प्रिय लगे, आपके संत प्रिय लगे, आपके साधु प्रिय लगे। कहते हैं भजने को दो ही सुगर, के हरि और के हरिदास। या तो इस संसार के अंदर प्रभु का नाम भजने को है, या प्रभु का भजन करने के लिए है, या प्रभु के भक्तों का भजन करने के लिए। महाप्रभु ने अपनी वाणी के अंदर कहा, व्यास जी जय हित हरिवंश, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। हे व्यास जी देखो ये सारा जो संसार के अंदर देख रहे हो ना, जहां जहां तुम्हारी दृष्टि पड़ती है इस संसार के अंदर तुम देख रहे हो ना, हे व्यास जी ये सारा काल एक दिन अपने मुख के अंदर खा जाएगा। कुछ भी ऐसा इस संसार के अंदर नहीं है जो स्थिर है। घर बार गाड़ी बंगला, जहां तक कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा धन, कुछ भी इस काल के मुख में जाने वाला, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए अपने जीवन के सार को समझते हुए ये जिए जान श्याम श्यामा पद कमल सिंह सिर नायो, जो प्रभु का भजन करते हैं ना व्यास जी, उनकी चरण शरण में चले जाओ। ये महाप्रभु ने सूत्र बताया, पथ बताया कि किस प्रकार से राधा वल्लभ लाल जी को पाया जाता है। तभी तो श्री दुर्दास जी महाराज भी कहते हैं, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब यारस को किन का पाऊं। ये सखियों के गोद में बैठते हैं प्रिया प्रियतम, सखियों की गोद में बैठते हैं प्रिया प्रियतम, और सखी जिसे चाहे उन्हें प्रिया प्रियतम रूपी दात प्रदान कर सकते हैं। प्रथम दिया ना नरवाहन जी को, क्या था नरवाहन जी के पास? क्या कोई भक्ति थी, कोई पूजा थी, कोई साधना थी, कोई व्रत था, कोई ध्यान था, कोई नियम था? कुछ भी नहीं था, किंतु कृपा थी, आनंद था। श्री महाप्रभु के हृदय के अंदर वो कृपा कर दी, करुणा का स्वरूप प्रकट कर दिया। और जैसे करुणा का स्वरूप प्रकट किया, दिखा दिया वो नरवाहन जी को वो संपूर्ण रूप, वो निज वैभव, जो वैभव यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य वो सालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, जो नहीं दिखता
योगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्यानुमस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि। जो ठाकुर जी के लिए भी दुर्लभ है, वो ऐसा रस प्रदान कर दिया, वो दे दिया। वो रस क्या है? ये कृपा है, ये सहचर्यों की कृपा है। इसलिए मैं कहता हूं भाई, अपने जीवन के अंदर कुछ समय किसी न किसी संग सहचरी के संग पे जाकर उनकी अनुगत को लेना ही पड़ता है। इस मार्ग पर अगर चलना है तो बिन सहचरियों की कृपा से सिद्ध होकर इस मार्ग पर नहीं चला जाता। हम जैसा बनकर बड़े बड़े बातें कर कर इस मार्ग पर नहीं चला जाता, छोटे होकर इस मार्ग पर चला जाता है। और प्रेम का मार्ग है, प्रेम से चला जाता है। तो श्रुति पथ विमुख दुखित संसार, जब जब जीव संसार के भीतर अध्यात्म को छोड़कर लगेगा ना, तब वो दुखी ही होगा। उस समय आचार्य ने कृपा करी, श्रुति पथ विमुख दुखित संसार सार वेद विधि उद्धरी, उन वेदों का सार प्रकट कर दिया। वेदों का सार प्रकट करने के लिए श्री आचार्य का प्राकट्य हुआ। और वेदों का सार क्या है? चाचा श्री वृंदावन दास जी अपनी वाणी के अंदर कहते हैं, श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो, श्री राधा हरि जस गावो रे, जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गवावो रे। ये रविजा तट ये वृंदावन, ये सत्संग न पावो रे। ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताहि न विषय हरावो रे। ये कोतिक विलास रस रीला, गुरुदत्त मनहि लगावो रे। ये अद्भुत ओसर बस कुंजन, दंपति को दुलरावो रे। ये रसना गौरांग बिहारिन, ये रसना गौरांग श्याम गुण, चरितन में सरसावो रे। वृंदावन हित रूप मिथुन को, वृंदावन हित रूप मिथुन को, नव नव लाड लडावो रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो, श्री राधा हरि जस गावो रे। इतने श्री हरिवंश ने श्रुतियों का सार प्रकट कर दिया। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो, बोले श्रुतियों का जो सार था ना, वो हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट कर दिया। बोले क्या? बोले राधा हरि जस गावो रे। बोले स्वामिनी और लालजू के यश को गाना, बोले यही श्रुतियों का सार है। वृंदावन जाएंगे, राधे राधे गाएंगे, वृंदावन जाएंगे, राधे राधे, यही श्रुतियों का सार है। देखो ब्रजवासी कोई बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ते, कोई वेद उपनिषद नहीं पढ़ते, उनका भजन क्या है? उनका भजन यही है। क्या है ब्रजवासियों का भजन? वो तो चलते भी राधे राधे, वो तो बैठते भी राधे राधे, वो तो किसी को पुकारते हुए भी राधे, वो तो खाते हुए भी राधे, वो तो चलते हुए भी राधे, वो तो बैठते भी राधे। यही उनका भजन है और यही श्रुतियों का सार है, यही सार है। बस ऐसे ही उनके पीछे 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 चलना है भाई। बड़ी प्यारी बात चाचा वृंदावन दास जी कहते, बोले जीवन थोरो, बोले थोड़ा सा जीवन है, थिर कछु नाही। और ये रेत की भांति सरकते 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 सरकता जा रहा है। जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गवावो रे। फिर क्यों अपने जन्म को ऐसे गवाते जा रहे हो? श्री जी ने बड़ी अहेतु की कृपा करी है
ये वृंदावन ये रवि जात। बोले वृंदावन का कूल मिल गया, श्री वृंदावन का रज मिल गई, श्री यमुना जी का कूल मिल गया, जपने को राधा नाम मिल गया। और ये अपने किसी सुकृत से नहीं मिलता, अपने किसी पुण्य से नहीं मिलता। श्री वृंदावन की उपासना तो सहचरियों की कृपा से, श्री लाडली जी की हेतु की कृपा से मिलती है। ये वृंदावन ये रवि जातट, ये सत्संग न पावो। मैंने कहा ना सत्संग का रूप क्या है। देखो भाई, सत्संग के नाम पे बड़ा कुछ हो रहा है, सत्संग के नाम पे बड़ा कुछ इस संसार के अंदर प्रपंच फैलाया जा रहा है। किंतु सत्संग क्या है, जिसमें केवल प्रिया और प्रियतम के मध्य घटी हुई वो उस वार्ता को, उस उनके यश को प्रकट किया जाए, वही सत्संग है। और बड़ी प्यारी बात कल मुझे एक साधक ने कही, कहा सत्संग क्या है, अपनी चेतना का उत्थान करना ही सत्संग है। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या है, अपनी चेतना का उत्थान करना। और अगर सत्संग करने के बाद प्रभु मीठे नहीं लगे, प्रभु अच्छे नहीं लगे, प्रभु के चरणों में प्रतीति नहीं जगी, भजन करने के मन का भाव नहीं जगा, तो वो तो सत्संग था, किंतु आपने सत्संग किया नहीं, आपने सत्संग किया नहीं। क्योंकि अगर सत्संग किया होता तो प्रभु को पाने की इच्छा हृदय के अंदर जागृत होती, प्रभु को पाने का भाव हृदय के अंदर जागृत होता। तो अपनी वास्तविक चेतना का उत्थान करने का नाम ही सत्संग है। कोई नाचना गाना घूमना फिरना इसका नाम सत्संग नहीं है भाई। और सत्संग तो कोई एक दो के मध्य घटने वाली घटना है। कभी राजा परीक्षित सुन रहे हैं और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, मध्य दो जीवों के मध्य घटने वाली उस कथा को, उस संकीर्तन को आज लोग हजारों पंडाल, लाखों का पंडाल बनाकर करते हैं, पर सत्संग तो घटने वाली वो दो जीवों के मध्य घटने वाली घटना है। उस कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर जहां पे ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, वो गीता का उपदेश दे रहे हैं और सुनने वाले अर्जुन हैं, क्या है वो सत्संग ही तो है। महादेव कह रहे हैं कथा और सुनने वाली हमारी पार्वती मैया है, क्या है सत्संग ही तो है। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं और श्री गरुड़ जी महाराज उसको श्रवण कर रहे हैं, क्या है सत्संग ही तो है। श्री यज्ञ पल्लव जी कह रहे हैं और भरद्वाज मुनि उसको सुन रहे हैं, क्या है वो सत्संग ही तो है। तो सत्संग तो दो के मध्य घटने वाली घटना, मेरे और प्रभु के। तभी तो कहते हम रूप सुदारस वारी, कोई क्या जाने बेचार। बोले सत्संग तो ऐसा होना चाहिए जिसको करने के बाद अब प्रभु अच्छे लगे, अब प्रभु प्रिय लगे, अब प्रभु से बात करने का मन करे, मन में इच्छा जगे, हम भी उस नवनिवृत्त के नुकुंज के रस को चुनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वहां पर भी हम पहुंचना चाहते हैं। हाँ, अगर ये सब गुण उस सत्संग के बाद आपके हृदय के अंदर होता, भाई वही सत्संग है। कोई सत्संग बड़े बड़े पंडालों के अंदर नहीं होते होंगे सत्संग, किंतु जो नवनिवृत्त निकुंज का जो प्रदान करने वाला जो रस है, वो तो कहीं बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामाजू तेरे चरणन की रज पाऊं। ऐसे होता है सत्संग कि कभी किसी संत के संग बैठो वृंदावन के अंदर और वो मौज के अंदर कुछ ऐसी बात कह दे कि बस उस बात को अपनी पल्ले बांध लिया, गांठ बांध लिया, बस चले उसी मार्ग के भीतर, बस ऐसे ही चला जाता है वृंदावन के अंदर। ऐसे वृंदावन को माना जाता है, ऐसे वृंदावन को जाना जाता है। तो ये पहला कारण था आचार्य का, करहु कृपा मन कियो विचार। कृपा करके मन में विचार किया कि श्रुति पथ विमुख हो गया जीव, अब इसको वापस अपने पथ पर लाने के लिए, वापस इस नवनिवृत्त निकुंज के रस को प्रदान करने के लिए मुझे संसार के अंदर प्राकट्य होना है। ये पहला हेतु था। दूसरा कारण क्या था, और वो बड़ा प्रिय कारण है। श्री ललिता चरण गोस्वामी जी, श्री रूपलाल गोस्वामी जी इन्हें अपने शब्दों के अंदर कहते हैं
व्यास नंदन व्यास नंदन, व्यास नंदन गाइए, व्यास नंदन व्यास नंदन, व्यास नंदन गाइए। जाको हित नाम लेहित, दंपति रति पाइए। जाको हित नाम लेत, दंपति रति पाइए। रास मध्य ललितादिक, प्रार्थना झुकीनी। करते सुकुमारी प्यारी, वंचे तब दीनी। सोई कली प्रगट रूप, वंची वपुधार्यो। कुंज भवन रास रवन, त्रिभुवन विस्तार्यो। गोकुल रावल सुबाग, बाद निकट बाजे। विदित प्रेम राशि जन्म, रसिकन हित काजे। तीन को पिय नाम सहित, मंत्र दियो श्री राधे। सत चित आनंद रूप, निगम अगम सादे। श्री वृंदावन धाम तरणी, जासुअरु निवासी। श्री राधापति रति अनन्य, करत नित खवासी। अद्भुत हरि जुवंश, बनत नाम श्यामा। जय श्री रूप लाल हित, चित दे पायो विश्रामा। आहा, क्या सुंदर स्तुति करी श्री रूपलाल गोस्वामी जी ने। कहा उस नवनिवृत्त निकुंज के अंदर उस पावन श्री सहचरियों ने रासमंडल की रचना करी है। और पावन सहचरियों ने सुंदर सुंदर फूलों की कुंजे बनाकर, सुंदर सोहनी कर कर उस सुंदर रासमंडल के अंदर, उस शरद की यामिनी के अंदर वो सुंदर रासमंडल को तैयार किया है। ललितादिक सहचरियों के संग श्री हित सजनी जी ने भी श्री स्वामिनी जी का सुंदर श्रृंगार किया। और लालजू ने स्वामिनी जी से कहा, आओ आओ स्वामिनी जी, रास का समय हो लिया है, आओ चलकर रास का सुख प्रदान करो। सुंदर रास हुआ। ललितादिक सहचरियों ने श्री स्वामिनी और लालजू के संग उस सुंदर रास का रस स्वादन किया है। और जैसे रास का रस स्वादन करके श्री स्वामिनी जी के अंग में थोड़ी सी थकान आई, थोड़ी सी शिथिल हुई हमारी स्वामिनी जी, थोड़ी सी थकावट उनके श्री अंग पे महसूस हुई। जैसे ही उस रासमंडल के अंदर श्री लालजू के संग विराजमान हुई और सन्मुख समस्त सहचरियां श्री हाथ जोड़कर, श्री कर जोड़कर श्री स्वामिनी जी के सन्मुख खड़ी हो गई। और उनमें से श्री प्रधान सखी श्री ललिता सखी जी ने श्री स्वामिनी जी से कहा कि हे लाडली जी, आप आज्ञा करें तो मैं अपने मन के कुछ भाव कहना चाहती हूं। मन की मेरी कोई इच्छा है, उस इच्छा को मैं आपके सन्मुख रखना चाहती हूं। स्वामिनी जी ने प्रेम से भरकर उत्तर दिया, हे ललिते, तुम तो मेरी प्राण प्रिय सहचरी हो। ललिते, तो को मोको कोई भेद नहीं। ललिता तुम ही राधा हो और राधा मैं ही ललिता हूं। ललिते, तू मैं है, मैं तू है। और तुम तो मेरी प्राण प्रिय सहचरी हो, तुम तो मेरी सेवा के अंदर निपुण सहचरी हो। आपको मुझसे पूछने के लिए
आज्ञा लेने की आवश्यकता कब से पड़ गई? निसंकोच होकर कहो, निसंकोच होकर कहो, क्या कहना चाहती हो? हाथ जोड़कर संकुचित शब्दों के अंदर श्री ललिता सखी ने श्री स्वामिनी जी से कहा, हे स्वामिनी जी, आपकी और लालजू की कृपा से इस नवनिवृत्त निकुंज के इस पावन इस रास मंडल के अंदर आपके इस रूप सुधा के रस हम सहचर्या नित्य प्रति इस नवनिवृत्त निकुंज के अंदर पाते हैं। क्या कलयुग का जीव जिसकी आयु थोड़ी और उसके साधन में भी कोई ऐसा नहीं, क्या कलयुग का जीव भी कभी इस नवनिवृत्त निकुंज के इस पावन रस को, इस गोपनीय रस को, इस सरस रस को प्राप्त कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है? मैं चाहती हूँ स्वामिनी जी, कलयुग का जीव भी इस रस का रस स्वादन करे, कलयुग का जीव भी आपके और प्रियतम के मध्य घटने वाली उस दिव्य केली का, उस रस केली का दर्शन कर सके और दर्शन करके अपने जीवन को सराबोर कर सके, अपने जीवन को इस रस में मगन कर सके। जैसे ही ये शब्द श्री ललिता सखी ने आचार्य चरण श्री स्वामिनी जी से कहे, स्वामिनी जी ने मुस्कुरा दिया। मैंने कहा ना कि इस मार्ग पर प्रथम कृपा किसकी होती? सहचरियों की कृपा होती है। आज महाप्रभु हमें मिले, आज महाप्रभु का ये रस हमें मिला तो किसकी कृपा से मिला? ललिता सखी की कृपा से मिला। और ललिता सखी किसका अवतार है? और ललिता सखी के अवतार कौन है? रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने कुंज बिहारी लाल को प्रकट किया। आज ललिता सखी की कृपा से हमें कौन मिले? ललिता सखी की कृपा से हमें श्री महाप्रभु मिले, राधा वल्लभ लाल जी मिले। और हमारे जैसे कुछ राधा वल्लभी कहते हम बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाएंगे, हम दर्शन करने नहीं जाएंगे। क्यों? हमारी अनन्यता भंग होती। भाई, जिसकी कृपा से हमें आज ये रस मिला, क्यों ऐसी बात करते हो? इसीलिए कहा भाई, अनन्यता वाको नहीं कहिए कि भाई नहीं हम राधा वल्लभ लाल जी के, अनन्यता तासु कहिए कि अगर बिहारी जी के दर्शन करने भी जाएं तो उसमें भी राधा वल्लभ लाल जी के वो रूप बेली के दर्शन हो जाएं। इसे अनन्यता कहा जाता है। वाको अनन्यता कहिए। समझे तो है नहीं, नए नए बने राधा वल्लभ, हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। भाई, ये पता नहीं कैसी विचित्र सी विडंबना आज हमारे समाज के अंदर आ गई, वो विकृति आ गई। किंतु ऐसी विकृति नहीं करनी। आज हमें भजने को हरिवंश महाप्रभु मिले, लेने को ये हरिवंश महाप्रभु का नाम मिला। मूल में कृपा किसकी थी? ललितादिक सहचरियों की कृपा थी, श्री ललिता सखी की कृपा थी, अर्थात रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा थी। हमें जो सुख राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम गाने में मिलता है ना, वही सुख हमें श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कहने में भी मिलता है। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय विठ्ठल विपुल बिहारी दास, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय विठ्ठल विपुल बिहारी। इसलिए मैं कहा भाई, मूल तो कृपा इन आचार्यण की है, मूल तो कृपा इन सहचर्यन की है। और मैं एक बात को आपको कह दूं, अगर आप राधा वल्लभी हो और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कुंज बिहारी राधा रमण लाल जी से प्रेम नहीं करते, घसीटते रहो नाक अपने राधा वल्लभ लाल जी के ऊपर, कभी महाप्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। आप राधा वल्लभी हो और महादेव से प्रेम नहीं करते, वैष्णव नाम अगर गण्यम शंभु, महादेव को राधा वल्लभ नाम नहीं सुनाते, तब भी राधा वल्लभ लाल जी प्रसन्न नहीं होते। कभी तो महादेव के सन्मुख जाकर कहा करो महादेव के सन्मुख जाकर, मुनिंद्र वृंद वंदित त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासी, विजेन्द्र भानुनंदिनी विजेन्द्र सुसंगते, कदा करिष्यसि कृपा कटाक्ष भाजनम
कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाषणम। महाप्रभु की कृपा तो ऐसी मिलती है भाई। महादेव को जाकर कहा करो, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। क्योंकि एक बात तो श्री तुलसी बाबा कहते हैं और प्रभु राम जी के ये शब्द हैं, जापे कृपा न करे त्रिपुरारी, पुनि न पावे मुनि भक्ति हमारी। बोले जिस पर त्रिपुरारी कृपा नहीं करते वो हमारी भक्ति को पा नहीं सकता, और जिसको महादेव कृपा नहीं करते वो राधा वल्लभ लाल जी के चरण शरण में आ नहीं सकता। भाई इसका साक्षात उदाहरण मैं अपने आप को गिनता हूँ। आज मुझे भजने को राधा वल्लभ लाल जी के चरण मिले, लेने को श्री हरिवंश नाम मिला, भजने को जाने को श्री वृंदावन धाम मिला, श्री धारण करने को श्री यमुना रस रानी मिली, तो किसकी कृपा से था? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इसलिए भाई जब जाओ ना कभी वृंदावन, जाना कहाँ पे? श्री गोपेश्वर महादेव के पास जाना। कभी श्री जी कृपा करे गोपेश्वर महादेव के पास जाना, और गोपेश्वर महादेव के पास जाकर क्या कहना? प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन, जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन, प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन, प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन, जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। बोले ऐसे ही जाना। जिस दिन कृपा कर दे लाडली जू, जिस दिन कृपा करे महादेव, तो हृदय के अंदर हमारो राधा वल्लभ लाल हरि प्यारो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो राधा वल्लभ। प्रसाद के स्वरूप के अंदर कौन देंगे? प्रसाद के स्वरूप के अंदर महादेव आपकी झोली के अंदर, आपके हृदय के अंदर राधा वल्लभ लाल जी की वो सुंदर छवि प्रकट करते हैं। भाई यही मार्ग है। इसीलिए कहा हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने। भाई मैं तो ये चाहता हूँ बस इसी मार्ग से होकर वास्तविक जो हित का स्वरूप है ना, आप उसे जानो। ये नहीं कि संसार के हम राधा वल्लभी, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। भाई ऐसा नहीं, हम उनको नहीं जाएंगे। और आज सबसे बड़ी विकृति क्या हो गई? पहले तो भगवान को तोड़ते थे हम, पहले तो भगवान को तोड़ते थे। तुम किसके उपासक, हम किसके उपासक। आज तो किसको तोड़ दिया? अब तो हरिवंश महाप्रभु का नाम जप करने वाले गुरु जो हमारे आचार्य, हमने उनको तोड़ दिया। बोले क्या? बोले हम तो वहां के हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, हम वहां के हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। बोले क्या कारण है इसका? क्या जो वहां पर हरिवंश नाम सुनाया जा रहा है, क्या वो कोई और है क्या? क्या जो वहां पे हरिवंश नाम सुनाया जा रहा है वो कोई और है क्या?
आचार्य कभी बाबा के रूप के अंदर बैठकर श्री स्वामिनी जी श्री राधा वल्लभ लाल जी कहती हैं, वही आचार्य वही स्वामिनी जी कभी जय जय के रूप के अंदर बैठकर कभी किसी रूप के अंदर बैठकर श्री राधा नाम का यशोगान करती हैं। बोले क्या है? बोले एक ही है। बोले हमने विकृत कर दिया, हमने अपने आप को बांट दिया, हमने अपने आप को ही तोड़ दिया हमने अपने आप को। पर इस मार्ग पर चलना है तो कोमलता के साथ संभल संभल पग धरिए, संभल संभल पग धरिए। तो ललिता सखी ने प्रार्थना करी, स्वामिनी जी क्या नवनिवृत्त निकुंज का जन इस रस को चख पाएगा क्या इस रस को धारण कर पाएगा क्या? श्री स्वामिनी जी ने लालजू की ओर देखा, लालजू ने स्वामिनी जी की ओर देखा और लालजू ने अपने हाथ के अंदर एक वंशी पकड़ी हुई थी। वो वंशी क्या करी? श्री लालजू ने श्री स्वामिनी जी को पकड़ा दी। रास मध्य ललितादिक प्रार्थना झुकीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दी। बोले वंशी दे दी किसको? श्री स्वामिनी जी को। और स्वामिनी जी ने शब्द कहे, सोई कली प्रगट रूप वंशी वपुधार्यो। ये मेरी वंशी इस कलयुग के अंदर प्रगट रूप धारण करेगी। ये मेरी प्राण प्रिय सहचरी इस नवनिवृत्त निकुंज की ये केली प्रकट करने के लिए जो इसका दान करती है, ये वंशी ही इस नवनिवृत्त निकुंज से जाकर इस धराधाम के अंदर जागी जाएगी, प्राकट्य होगा और सारा संसार इसे हरिवंश के नाम से जानेगा। बोलिए हरिवंश महाप्रभु की जय। और सन्मुख श्री ललिता सखी खड़ी थी। ललिता सखी से कहा, हे ललिते, ये वंशी अकेली नहीं जाएगी, आप भी संसार के अंदर जाना, आप भी संसार के अंदर जाना और सारा संसार आपको रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के नाम से जानेगा। बोलिए रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। उसी समय संग में श्री विशाखा सखी भी विराजमान थी और विशाखा सखी से कहा, हे विशाखा सखी, तुम भी संसार के अंदर जाना और सारा संसार आपको श्री हरिराम व्यास जी के नाम से जानेगा। बोलिए हरिराम व्यास जी महाराज की जय। और आज मुझे एक और बात पता लगी, बड़ी प्यारी बात लगी, संग में हमारी तुंग विद्या सखी भी खड़ी थी। ललिता विशाखा चंपक चित्ता तुंग विद्या रंग देवी इंदु लेखा और सखी सदेवी सकल यूथ हित से भी। तो तुंग विद्या सखी जी भी वो सन्मुख खड़ी थी। स्वामिनी जी ने इशारा करके कहा, हे स्वामिनी जी, हे तुंग विद्या तुम जाना और सारा संसार आपको श्री प्रबोधानंद सरस्वती के नाम से जानेगा। बोलिए प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज की जय। ये जय जय ने कल की वाणी के अंदर ही इस भाव को प्राकट्य किया है। तो इस प्रकार से श्री आचार्य का प्राकट्य जो है वो इस संसार के अंदर आया। कल की चर्चा के अंदर श्री व्यास जी महाराज और तारा रानी जी की कथा आएगी। किस प्रकार श्री आचार्य का प्राकट्य, ये तो आचार्य के प्राकट्य का हेतु था, ये तो आचार्य क्यों प्राकट्य हुए इस प्राकट्य का हेतु था। कल आचार्य चरण के पिता श्री व्यास जी महाराज, उनके पिताजी श्री तपन मिश्र जी, उनके पिता श्री जीवन मिश्र जी का चरित्र थोड़ा सा आएगा, उनका भाव आएगा। फिर उसके बाद श्री आचार्य के प्राकट्य की कथा आएगी, इनके आचार्य के श्री ताया जी श्री नरसिंह आश्रम जी के भाव की कथा आएगी। और कल श्री जी कृपा करें तो लाडली जी अगर कल कृपा करेंगे तो इसी कुंज के अंदर, कल तो नहीं हो पाएगा, शायद परसों, भैया हो अद्भुत मंगल आज। तो मेरी आप सभी से जो आज जन यहाँ पे विराजमान है, अभी भी देखो 67-68 जन यहाँ पे विराजमान है। मेरी आप सभी के करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है, कल पूरे 10 बजे मंगलगान प्रारंभ हो जाएगा। 10 बजे लाडली जी की कृपा दृष्टि वो भाव प्रारंभ हो जाएगा। लाडली जी जिसको बुलाना चाहते होंगी अपने आचार्य के उत्सव में बुलाएंगी। मैं चाहता हूं कि आप भी इस आचार्य की इस लीला का गान करें, इस चर्चा को सुने। मैं श्री जी की कृपा से देखो मेरे बुद्धि में वो बल तो नहीं कि हम ये भाव कह पाए, पर जितनी जितनी श्री जी प्रेरणा देती जाएंगी, श्री हमारी स्वामिनी जी प्रेरणा करती जाएंगी, मेरे गुरुदेव सरकार प्रेरणा देते जाएंगे। मैं तो बाजा हूँ, बजाने वाले तो वो हैं। जैसे जैसे वो बजाते जाएंगे वैसे वैसे करते रहेंगे। तो मैं आप सबको कहता हूँ कल 10 बजे ही अपने सारे कार्य, देखो आज भी तो आए हो, कुछ लेट आते हैं, किंतु जब यहाँ से श्री बोलन प्रारंभ हो जाए
जब यहाँ से सेवा प्रारंभ हो जाए उससे पहले शास्त्र कहता है कि आपको आना चाहिए। और अगर आप इसको धारण करना चाहते हो तो मैं श्री जी की कृपा से आप जल्दी आइए, 10 बजे यहाँ से स्थान ग्रहण हो जाएगा, नाम प्रारंभ हो जाएगा, आप विराजमान हो जाइए और फिर आचार्य की वाणी का रसस्वादन करके आप इसको चलिए। तो आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, और आई हुई समस्त सहचरियों को, आई हुई समस्त वैष्णव आत्माओं को, वैष्णव जनों को, साधु संतों को, जो इस सूक्ष्म रूप से इस महाप्रभु की इस कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। क्योंकि जब भक्तमाल, जब प्रभु की कथा होती है तब ठाकुर जी तब भक्त आते हैं, किंतु जब भक्त की कथा होती है तो स्वामिनी जी भी आती हैं। ये महाप्रभु की कथा को सुनने के लिए स्वामिनी जी भी विराजमान। आपको क्या लगता है कि नहीं विराजमान होगी? स्वामिनी जी भी विराजमान है। और मूल रूप से मैं कथा श्री स्वामिनी जी को सुनाता हूँ। मूल रूप से जो मेरी कथा है वो स्वामिनी जी ही सुनती हैं, और उनके संग अनेक सहचरियां भी। आपको क्या लगता है कि ये कोई मजाक चल रहा है? ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, समस्त ललितादिक सहचरियां इस समय धरा इसी स्थान के अंदर विराजमान होकर कथा को श्रवण कर रही हैं। अनेक आत्माएं यहाँ पे कथा को श्रवण कर रही हैं, और कोई हम जैसे जीव ही हैं जो इस कथा को नहीं कर पा रहे होंगे। इसीलिए मेरी आपके श्री चरणों में विनम्र निवेदन है, भाई अगर ये मौका मिला है इस मौके का लाभ उठा लो, ना जाने फिर कभी हम रहे ना रहे। श्री जी कथा तो रहेगी, पता नहीं भाव चले कि ना चले, इसलिए लाडली जो कृपा करे तो हम धीरे धीरे इस भाव को करते रहेंगे। तो आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश प्रणाम।